महादेव ऐप सट्टेबाजी मामले में गिरफ्तार गिरीश तलरेजा और सूरज चिखानी को ईडी की टीम सोमवार को कोर्ट लेकर पहुंची। गिरीश पर शुभम सोनी के साथ मिलकर बैंक खातों से ऐप की काली कमाई का पैसा रोटेट करने का आरोप है। वहीं सूरज चिखानी पर हरीश टिब्रेवाल के साथ मिलकर ऐप से कमाए पैसों को शेयर मार्केट में लगाने का आरोप है। महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी पर ईडी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील सौरभ पांडे ने कहा कि इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हमने जो आखिरी गिरफ्तारी की थी वह नीतीश दीवान की थी। इन दोनों के बयान दर्ज किए गए हैं, लेकिन वे हमारे पास मौजूद सबूतों के विपरीत बयान दे रहे हैं, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग का जो इन्वेस्टिगेशन अभी हमारा चल रहा था, उसमें जो लास्ट गिरफ्तारी हुई थी नीतीश दीवान की, उसके बाद कुछ स्टेटमेंट्स उसके थे जिसमें कुछ नए तथ्य सामने आए। तथ्यों की पुष्टि करने के लिए जो है ये 2 लोग हैं, गिरीश तलरेजा और सूरज चिखानी, इनसे इनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद ये ऐसा हमने पाया कि जो एविडेंसेस हमारे पास अवेलेबल हैं वो एविडेंसेस के परे जाकर वो लोग अपने बयान दे रहे हैं। बयान तो ऐसा है कि उनके पास राइट है कि वो बयान कुछ भी दे सकते हैं। कुछ भी का मतलब है कि हमारे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अनुसार तो सेक्शन 50 कहता है कि आपको बयान देना है, वो सत्यता होनी चाहिए उसमें। तो आपको जो भी कथन करने हैं सत्य कथन करने हैं। अगर आप अपना राइट टू रिमेन साइलेंट रखना चाहते हैं तो रिमेन साइलेंट रख सकते हैं, लेकिन ये लोग जो हमारे पास अवेलेबल एविडेंसेस है उसके ठीक विरोध में बातें इन्होंने बताई और इस वजह से चूंकि हमें दिखा कि भाई जो तथ्य हमारे पास ऑलरेडी उपलब्ध है, जो इनसे जुड़े हुए हैं, इनसे परे जाकर ये लोग बात कर रहे हैं, तो इनको अरेस्ट करने की जो है नौबत आन पड़ी और फिर विधिवत कार्रवाई करते हुए सेक्शन 19 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इनकी अरेस्ट की गई है। आज एक की कल की गई है भोपाल में और दूसरे की सूरज चिखानी की आज की गई है और माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया गया है। क्योंकि देखिए इसमें जो दोनों ही लोग हैं इनका महादेव ऐप से कनेक्शन है। एक लोटस 365 जो तलरेजा है, लोटस 365 नाम का एक आईडी है जो कि महादेव ऐप से रिलेटेड काम करता है और उसमें सट्टा वट्टा लगाता है। तो उसका संबंध उस लोटस 365 से हमें दिखाई दिया कुछ लोग स्टेटमेंट में, जिन्होंने कहा कि ये लोटस 365 का मैनेजमेंट तलरेजा सौरभ चंद्राकर के साथ मिलकर करता था। बेसिकली ऐसा उसने बताया स्टेटमेंट में। हमको हमारे को जो गवाह आया कि ये जो है वो बेसिकली पार्टनर है तो लोटस 365 का, तो उससे संबंधित तथ्यों की और जांच करने के लिए हमने उसको लिया है। सूरज चिखानी जो है वह एक हरिशंकर टिब्रेवाल है और हरिशंकर टिब्रेवाल का सीधे महादेव ऐप के जो बेसिक लोग हैं, जो लोग महादेव ऐप में एसोसिएटेड हैं, उनसे उसका संबंध है और बहुत सारा पैसा जो है वो उसकी कुछ कंपनीज बनाई हैं। महादेव ऐप का पैसा वहाँ से रूट हो रहा है और कुछ शेयर कैपिटल में भी है। तो इस संदर्भ में चिखानी से हमको पूछताछ करनी थी, इसलिए जो है उसको भी हमको कस्टडी लेने की आवश्यकता पड़ी। देवेंद्र यादव, ईडी के पास ये जानकारी है कि तलरेजा कहाँ बेस्ड थे, वो दुबई रहते थे या भोपाल रहते थे? देवेंद्र यादव और कुछ कांग्रेसी नेताओं को भी जमानती देखिए वो मामला कोल स्कैम से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन का है और उसमें देवेंद्र सिंह यादव और विनोद तिवारी और राम प्रताप सिंह को अवेलेबल वारंट 500 रुपये कल माननीय स्पेशल कोर्ट ने जारी किया है। बेसिक कारण उन लोगों का रोल है जो कि कोल स्कैम में है। जो देवेंद्र सिंह यादव है वो बाई इलेक्शन हुए छत्तीसगढ़ में जब, तो उसमें उसने क्या कहते हैं कि उसी के निगरानी में वो बाई इलेक्शंस हुए। बाई इलेक्शन में पैसा खर्चा हुआ करीब 3 करोड़ के आसपास की जो हमको जानकारी मिली है। तो वो 3 करोड़ जो रुपए हैं, रुपए खर्च करना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाई। इलेक्शन के दौरान तो हर पॉलिटिकल पार्टी पैसा खर्चा करती है, लेकिन बात है वो सोर्स ऑफ फंड की। वो सोर्स ऑफ फंड बेसिकली सूर्यकांत तिवारी था। तो रजनीकांत तिवारी की डायरी में ये एंट्रीज मिली हैं कि इतना पैसा जो है कैश में देना है देवेंद्र सिंह यादव को। तो ऐसे करके उसका रोल मनी लॉन्ड्रिंग में दिख रहा है कि लॉन्डर्ड पैसे को यानी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को उसने यूज किया है इलेक्शन के खर्चे में। इसलिए उनके खिलाफ मामला बनाया गया और उनको पिछली बार पेशी में नहीं आए थे तो अवेलेबल वारंट जारी हुआ था। कल भी पेशी में उपस्थित नहीं हुए तो माननीय विशेष न्यायालय के समक्ष उनके अधिवक्ता ने तर्क किया
कि या तो उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पेशी करा दी जाए या अधिवक्ता के माध्यम से उनकी पेशी स्वीकार की जाए। और ये भी उन्होंने दिया कि बेल एप्लीकेशन 29 तारीख को उनकी हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और वो रिजर्व हुई है। तो जो बेलेबल वारंट कोर्ट ने जारी किया था उसको हाई कोर्ट के फैसले आने तक बढ़वाया जाए या फिर उसको रिकॉल यानी वापस लिया जाए। उसमें हमारा तर्क ये था कि सीआरपीसी के अंतर्गत कोई ऐसा प्रावधान उपलब्ध नहीं है जिसके मद्देनजर ऐसी कोई कार्रवाई कर सके कोर्ट। अगर बेलेबल वारंट जारी किया है तो उसको या तो व्यक्ति बेलेबल वारंट के को ऑनर करते हुए कोर्ट में उपस्थिति दर्ज कराए या अपनी जमानत लेकर के आए। तो ये सब तर्कों को सुनने के पश्चात माननीय विशेष न्यायालय ने हमारे तर्कों को मानते हुए उनके उस आवेदन पत्र को डिसमिस कर दिया और फिर से 500-500 रुपए का बेलेबल वारंट जारी किया।